नमस्कार। रामायण विशारद डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी द्वारा रचित साहित्य के सागर से आज जो मोती चुन लाए हैं उसका शीर्षक ही अपने आप में एक सारगर्भित वाक्यांश है, जिसे जानने के बाद आप सबके मन में भी विभिन्न विचारों की लहरियां हिलोरे लेंगी। आज के लेख के शीर्षक में जिनका जिक्र आता है, कभी तो आप स्वयं को उनके द्वारा किए समर्पण के प्रति नतमस्तक होता महसूस करेंगे और कभी उनकी स्नेहपूर्ण आस्था आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी। शीर्षक है भयउ न भुवन भरत संभाई, अर्थात संसार में भरत जैसा भाई और कोई न हुआ। इस लेख का आरंभ सिन्हा जी ने कुछ यूं किया है। रामायण के सभी पात्रों में भगवान राम के स्नेह के सबसे श्रेष्ठ पात्र भरत हैं। भरत का सारा चरित्र भाई शब्द की समुचित व्याख्या है तथा उनका व्यक्तित्व भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा है। वे त्याग, समर्पण और प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। महाकवि तुलसी ने हमारे समक्ष भ्रातृ प्रेम का एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी से श्री भरत जी का भाई के प्रति दिव्य प्रेम आदर्श व्यक्त किया है। राम जहाँ जाते हैं, जिसको मिलते हैं, वहाँ उसकी भरत से ही तुलना करते हैं। जब सुग्रीव से भेंट हुई और उसको राज्यासीन कर दिया तो सुग्रीव अपना वचन भूल गए। राम ने उनको भय दिखाकर बुलाया तो सुग्रीव चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तो सुग्रीव को चारों दिशाओं में वानर समुदाय भेजकर जनक नंदनी की खोज की याद दिलाई। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। भरत का नाम सुनते ही सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मैत्री अटल है। हनुमान जी को भी राम की अनन्य भक्ति प्रदान करने हेतु उनकी तुलना भरत से ही की है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। विभीषण शरणागति के समय राम सुग्रीव से कहते हैं, भरत जैसा भाई, मुझ जैसा पुत्र एवं तुम जैसे मित्र कहीं भी नहीं। भरत सत्यनिष्ठा, धर्म के हृदय, बंधु प्रीति, पितृमातृ भक्ति आदि सबका एकीकरण होकर मूर्तमान रूप थे। इसी कारण राम ने हृदय वात्सल्य से पुलकित होकर कहा, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमः, अर्थात भरत जैसा भाई जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, कभी न हुआ है न होगा। बाल्यावस्था से ही भरत राम के प्रति आस्थावान तथा समर्पित रहे। एक समय लोकलोचन सुखदाता भगवान श्री राघवेंद्र ने भ्राताओं तथा सखा परिकर के साथ सरयू के समुज्ज्वल तट पर कंदुक क्रीड़ा का संकल्प किया। खेल में दो दलों का होना स्वाभाविक ही था। एक दल का नेतृत्व कर रहे थे स्वयं राघव, दूसरे दल का नेतृत्व किसे सौंपा जाए, ये एक समस्या थी। श्री लक्ष्मण जी उतावले हो रहे थे। वे स्वयं ही श्री राघवेंद्र के निकट जाकर खड़े हो गए, किंतु श्री भरत जी प्रभु के चरण कमलों की ओर दृष्टि किए शांत खड़े थे। श्री लक्ष्मण जी का प्रेम तो स्पष्ट था, किंतु श्री भरत जी स्वभाव से बड़े ही संकोची और गंभीर थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो राम पद प्रेम ही था। वे क्रीड़ा स्थल पर खड़े खड़े मानो यही सोच रहे थे कि मैं तो प्रभु की क्रीड़ा का एक उपकरण मात्र हूँ, वो चाहे जैसा उपयोग करें, मुझे इससे क्या। और तब हम देखते हैं कि वो प्रतिद्वंदी दल का नेतृत्व करने को तत्पर हो गए। राम लशन इक ओर, भरत रिपुदवन लाल इक ओर भय, सरजु तीर सम सुखद भूमिथल गनि गनि गोइयां बाटी लय। गीतावली 45वां छंद। चारों भाई कमर कस के गेंद के खेल में रीझ गए। एक ओर से राम ने गेंद फेंकी, वह भरत के पाले में चली गई। भरत ने और जोर से उसमें ठोकर मारी, गेंद पाले के बाहर चली गई। लक्ष्मण रोष में आकर कहने लगे, भैया क्या शक्ति परीक्षण कर रहे हो। भरत ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि भैया, राम से शक्ति परीक्षण की बात तो भरत स्वप्नों में भी नहीं सोच सकता। मैंने तो इसलिए और जोर से फेंका कि जिसको राम ने ठुकरा दिया, फेंक दिया, भरत तो उसको और जोर से ठुकरा देगा। लक्ष्मण भैया, ये मेरा जीवन भर का विरोध है। भरत के इस प्रण को सुनकर राम ने दोबारा गेंद भरत के पाले में नहीं फेंकी, ऐसे ही निस्तब्ध खड़े रह गए। आकाश में जो देवता खेल देख रहे थे वो कहने लगे, राम हार गए, भरत जीत गए। एक कहत भई हार राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय। हारे हर्ष होत हे भरत ही, जिते सकुच सिर नयन नए। भरत जी को खेल में हार जाने पर तो हर्ष होता है और जीतने पर
संकोचवश उनका सिर और नयन नीचे ही हो जाते हैं। अतः भगवान राम बार बार उन्हीं को जिता देते हैं। खेल बड़ा ही आनंदवर्धक रहा और हुआ वही जो सदा ही होता आया है, भक्त विजयी और भगवान पराजित। भैया भरत के जयकार से सरयू तट मुखरित हो उठा। सरयू का कल कल निनाद भी मानो भरत की जय का ही उच्चारण कर रहा था। प्रभु की महती कृपा और स्नेह को देखकर श्री भरत जी तो लज्जित हो रहे थे, साथ ही प्रसन्न भी। ये उनके अगाध स्नेह का परिचायक है। तुलसीदास जी बताते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। भरत जैसा राम का स्नेह पात्र और कौन होगा। सारी दुनिया तो राम का नाम जपती है, परंतु राम तो निरंतर भरत का नाम स्मरण करते रहते हैं कि मेरा स्नेही भरत मेरे वियोग में कैसा व्याकुल होगा। धन्य है भरत जैसा भाई। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी आगे लिखते हैं, राम विवाह का समाचार सुनकर जितने हर्षमग्न भरत जी हुए, उतना शायद ही कोई और हुआ होगा। उन्होंने सारी माताओं को मिथिला में धनुष भंग कर जानकी के स्वयंवर का समाचार सुनाया। सर्वत्र हर्ष फैल गया। राजमहल में सभी माताएं चिंताग्रस्त थी। माता सुमित्रा कह रही थी, जब ते लय मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सखी तब ते कछु न पाए। माता सुमित्रा सोच मग्न है कि वन में बिना जूतियों के चलना पड़ रहा होगा, भूमि पर सोना पड़ेगा आदि। हमारे बालक भी बड़े ही सुकुमार और संकोची हैं। ऐसी बातों को सोच सोच कर वे दुखी हो रही थी। और तभी तुलसी आई भरत तेहि अवसर, कही सुमंगल बानी। अपने भाई के साथ पिताजी से सारे समाचार सुनकर प्रसन्नता मग्न हो माता के पास आए। खुशी से उनका तन पुलकित हो रहा है। कौसल्या ने दौड़कर गले लगाया और पूछने लगी, क्या समाचार है। सानुज भरत भवन उठी धाये, कौसल्या लिए लाई हृदय, बलि कहो कुछ है सुधि पाई। गीतावली छंद 102। भरत ने कहा, माता, तिरहुत राज जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद को मंगल पाती लेकर भेजा है। जनक पाती लिखी भेजिए जी राजा दशरथ जी के पास। हमरे घर सिया कुंवारी है और तुम्हारे घर श्री राम। आज सिया को मंगल हो गाओ गाओरी मंचित लाए, सतानंद उपरोहित अपने तिरहुत नाथ पठाए। खेम कुशल रघुबीर लखन की ललित पत्रिका लियाए, यों कहीं शिथिल स्नेह बंधु दो अंब अंक भर लीन है। यद्यपि राम ने धनुष भंग कर मुझे कृत्य कर दिया है, परंतु जब तक कन्यादान, पाणी ग्रहण तथा सप्तपदी संपन्न न हो, तब तक सीता की संज्ञा कौमारिका की ही रहेगी। इसलिए शीघ्र बारात लेकर जनकपुर पधारें और सीता को पुत्रवधू रूप में स्वीकार करें। राजा दशरथ ने बारात सजाई तो बारात के वाहन सजाने का कार्य श्री भरत जी को ही सौंपा गया। भरत सकल साहनी बुलाए और बारात की अगवानी भी करने लगे। बारात जनकपुर पहुंच गई। लंबे समय के वियोग के पश्चात भरत का अपने पूज्य भ्राता से मिलन हुआ। दोनों आनंद मग्न हो गए। भरत जी की तीव्र इच्छा थी कि एक बार भैया राम की मुखचंद्र का दर्शन कर लूं, परंतु नेत्र तो भ्रातृ प्रेम, विनम्रता और सौशील्य के भार से झुके हुए थे और मुख की ओर उठ ही नहीं पाते थे। भरत तो एकटक राम के चरण कमल पर ही दृष्टि गड़ाए खड़े रह गए। विवाह संपन्न हुआ और मुदित मन सब अयोध्या लौट आए। भरत के व्यक्तित्व और भ्रातृ प्रेम का सही सही दर्शन हमें राम वन गमन के पश्चात ही होता है। उसके पहले उनका चरित्र मूल समर्पण का अद्भुत दृष्टांत है, जिसे देखकर कुछ भी निर्णय कर पाना साधारण दर्शक के लिए कठिन ही है। देवतागण तो समझते थे कि राम भूभाग हरण और रावण वध के लिए वन जा रहे हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। वे तो भ्रकुटी विलास से ही रावण का संहार कर सकते थे, परंतु वास्तविक बात कुछ अन्य ही थी। प्रभु चाहते थे प्रेम रूप अमृत को व्यक्त करना, और उसके लिए भरत से बढ़कर पात्र और कौन हो सकता था। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर गोस्वामी जी ने राम वन गमन के मुख्य कारण के रूप में भरत प्रेम प्राकट्य को स्वीकार किया है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदरू बिरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटऊ सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, बिरह मंदराचल है, भरत जी गहरे सागर हैं।
कृपा सिंधु श्री राम जी ने स्वयं मथ कर इस प्रेम रूपी अमृत को प्रगटाया है। श्री भरत जी का प्रेम आम लोगों से अव्यक्त था। उस प्रेम सुधा को वह छिपाए रहते थे। उसे प्रकट करना प्रभु को अभीष्ट था। भरत प्रेम सुधा के पयोधि गंभीर हैं। उनके व्यक्तित्व का मंथन करने के लिए इस विरह मंदिर की सृष्टि की गई। यह निश्चित है कि यदि यह वन गमन की घटना न होती तो भरत जी के अगाध प्रेम को संसार नहीं जान पाता। यही महानाट्य जो भगवान राम ने स्वयं रचा था, कारण था राम के वन गमन का। राम वन को जाते हैं तो बहुत सी दुर्घटनाएं अयोध्या में घटित हो जाती हैं। राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेयी की कुबुद्ध का प्राकट्य होता है। विनाशकारी 2 वरदानों की याचना, भगवान राम का वनगमन और अवध नरेश का प्राणोत्सर्ग। तभी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी भरत को ननिहाल से बुलाने के लिए दूत भेज देते हैं और गुरु की आज्ञा सुनते ही भरत अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या का सारा वातावरण उन्हें अमंगल सूचक लगा। वह कैकेयी अम्बा के भवन में गए। जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि न तो वहां पिताजी हैं, न माताएं, न ही श्री राघवेंद्र और न लक्ष्मण ही, तो उनके मुख से पहली बात निकली, कह कहूँ तात कहाँ सब माता, कहाँ से राम लखन प्रिय भ्राता। अर्थात पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ हैं, सीता भाभी और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कैकेयी ने सारी घटना राम वनगमन तथा दशरथ के प्राण त्याग की सुना दी। सुनते ही भरत जी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वाणी मूक हो गई और जब बोलना शुरू किया तो माता के प्रति ऐसे कठोर निर्मम शब्द निकले कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता कि क्या भरत जी जैसे व्यक्ति भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सारी दुर्घटनाओं को सुनकर उनका हृदय कांप उठा और असह्य पीड़ा से उनके मुंह से निकल पड़ा, पापिनी सभी भांति कुलनासा, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोहे। हस बसु दशरथु जनको राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। आगे फिर कहा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा, भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। जो हो गया सो हो गया, अब मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। यह श्री भरत नहीं, उनके हृदय की दुर्वाह व्यथा और व्याकुलता बोल रही है। इतना ही नहीं, वह पिताजी को भी दोष देने से नहीं चूकते। यद्यपि वह पिता के बड़े भक्त थे, परंतु उनके लिए भी कठोर शब्द कहने से नहीं चूके और कहा, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधाता ने मरने के समय पिताजी की बुद्धि हर ली थी। मरते समय उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। अगर शुद्ध होती तो वे धर्म का ठीक ठाक निर्णय कर पाते। ऐसी बात केवल भरत जी ही कह सकते थे। भरत ने कैकेयी की मुंह भर निंदा की। भयान्वित इच्छाओं के कारण इक्ष्वाकु वंश का हनन किया। किसी भी प्रकार मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होने दूंगा। मैं राम के पास जाकर किसी भी प्रकार उनको मनाकर यहाँ लिया कर उनका पट्टाभिषेक महोत्सव मनाऊंगा। कटुवाणी में कहकर तिरस्कार के साथ मैं राम का दास बनकर रहूंगा। ये कहते हुए भरत कौसल्या के भवन की ओर निकल पड़े। भरत को देखते ही कौसल्या ने क्लेश युक्त वाणी में कहा, तुम्हारी माता ने मेरे पुत्र को अकारण वन में भेजा। मूर्छित हुए भरत ने पुनः उठकर अपना दोष कुछ भी नहीं बताते हुए शपथ खाई। इसके अनुसार राम के प्रति भरत की अनन्य भक्ति भावना व्यक्त होती है और भरत के सरल हृदय का बोध होता है। भरत जी ने जो ही ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग चित्रकूट चलकर प्रभु को लौटा ले आएंगे, तो लोग बोल उठे, अवसि चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन्ह। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बड़ी अच्छी सलाह दी, जो शोक सागर में डूबते हुए लोगों को उबार दिया। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति भरत जी के प्रेम की सराहना करने लगा। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, भरत जा रहे हैं अयोध्या वासियों, माताओं, गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम को वापस लाने। मेरे राम बिना पदत्राण के वन में विचरण कर रहे हैं, तो मैं भी प्यादे ही जाऊंगा। उनके कोमल चरणों में छाले पड़ गए हैं।
ऐसा लगता था कि कमल की कली पर ओस के कण चमक रहे हों। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। फिर भरद्वाज मुनि के वचनानुसार भरत चित्रकूट गए और राम निवासित आश्रम का दर्शन होते ही वह दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। इस तरह जब चित्रकूट में भरत जी आए तो प्रभु ने कहा, भरत, मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि तीनों कालों और तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पुण्यवान न दूसरा कोई पैदा हुआ, न है और न होगा। भरत जी ने यह सुनकर सिर झुका लिया। राम ने पुनः कहा, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। राम कहते हैं, मेरे मत में तीनों कालों तथा तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। राम के वेश धारण को देख भरत अत्यंत दुखित हो उठे। मुंह से कोई बात निकल न पाई। वे राम की ओर देख न सके। जटाचीर धारण किए राम को देखकर, मेरे कारण ही राम इस प्रकार दुखमय जीवन बिता रहे हैं, इस तरह की भावना से वे शोक विचलित हो गए। इसी प्रकार भरत के वेश को देखने पर राम भी दुख विचलित हुए। जटिल चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि, ददर्श रामो दृदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। राम ने यथाशीघ्र आकर भरत का आलिंगन किया और मूर्धा ग्रहण करके गोद में बैठा लिया। भरत ने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनाया तो राम द्रवित हो उठे। फिर सीताराम ने स्नानादि कर्मकांड पूरे किए। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक प्राप्त कर राज्य का शासनभार वहन करने की प्रार्थना की। अभीष्ट सचिव सार्थम शिरसा चाचितो मया, भ्रातुशिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। ये भरत का सिद्धांत था। भाई के नाते शिष्य के रूप में, दास के रूप में मंत्रिमंडली सहित याचना कर रहा हूं, कहते हुए भरत ने राम के चरणों को पकड़ लिया। आखिर राम के बदले वे वनवास के लिए तैयार हुए। भरत का निवेदन राम पर कोई प्रभाव न डाल सका। भरत के लिए कोई दिशा निर्देश न रहा। भरत ने अपने द्वारा लाई हुई पादुकाएं राम के चरणों में रख दी और राम ने उनका स्पर्श कर वह भरत को लौटा दी। भरत ने कहा, भैया, आपके लौटने तक इन पादुकाओं का राज्याभिषेक मनाकर इन पादुकाओं की अर्चना करते हुए आपकी राह देखता रहूंगा। 14 वर्ष पूरे होने पर आपका आना एक दिन भी विलंब से होगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षे हनि रघुत्तम, न दश्यामि यदि त्वा तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। 14 साल पूरा होने के साथ ही मैं आकर तुमको दिखाई दूंगा, राम ने वचन दिया। 14 साल बीतने के साथ ही राम का अवश्य अयोध्या लौट आना निश्चित हुआ। ये भरत के चित्रकूट आने का प्रयोजन था। भरत ने शपथ खाई, आपके लौटने तक मैं जटाचीर धारण कर कंदमूल फल आदि खाते हुए अधिशयन अर्थात भूमि पर सोकर ब्रह्मचर्य जीवन बिताऊंगा। भरत ने राम की पादुकाएं सिर पर रख ली तो शत्रुघ्न ने पादुकाओं पर छत्र धारण किया। इसी स्थिति में रथ पर बैठे भरत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में वास करना प्राय राम पादुकाओं की इच्छा न रही होगी। भरत नंदीग्राम पहुंचे। वहां राम पादुकाओं का राज तिलक मनाकर भरत जीवन बिताने लगे। नगर में विविध राजभोगों को अनुभव करने के स्थान पर वल्कल धारण करके तापसिक जीवन बिताने वाले भरत की महत्ता अनंत है। श्री भरत को ऐसा लगा कि पादुका के रूप में श्री सीता जी और भगवान राम ही उनके साथ लौट रहे हैं। मानो प्रभु ने कहा, भरत, एक रूप में मैं वन में रहूंगा, दूसरे पादुका के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। श्री भरत ने पादुका को भगवान का एक चिन्ह मात्र नहीं माना। उनके लिए तो पादुकाएं श्री सीता जी और भगवान राम का प्रत्यक्ष स्वरूप था। उनके प्रति उनकी सेवा भावना भी वैसी ही थी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहुभाती। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। 14 वर्ष पूरा होने पर अग्नि में प्रवेश करूंगा। भरत के वचन स्मरण करते हुए उन्हें भूले बिना सारे शरीर में रोमांच हो आया। आंखों से आंसू बरस पड़े। अपने लाडले भाई भरत का स्मरण करके भरत को अग्नि प्रवेश से रोकने के लिए राम ने हनुमान को नंदीग्राम भेजा। हनुमान के पहुंचने तक भरत अग्नि प्रवेश के लिए तत्पर रहे थे। ददर्श भरतम दीनम कुसुमाश्रम वासिनम,
जटिलम मलदिग्धाजम भ्रातृव्यसन कर्मितम। आज अवधि का अंतिम दिवस है। राम के हृदय में बड़ी उत्कंठा है कि कहीं मेरा प्राण प्रिय भाई ये सोचकर कि अवधि बीतने पर भी भैया राम नहीं आए, प्राण उत्सर्ग न कर दे। इसीलिए हनुमान जी से निवेदन किया कि समाचार ले आप चले जाइए। हनुमान जी नंदीग्राम पहुंचे तो देखा, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। शरीर सूख गया है, आंखों से निरंतर जलधारा बह रही है। राम राम रट रहे हैं। मेरे राम अवधि पूरी होने पर आ ही रहे होंगे। श्री हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं केवल इतना ही समाचार दूं कि राम आ रहे हैं तो कहीं भरत भैया को भ्रम न हो जाए कि लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े थे जब मैंने इनको समाचार दिया था। वह कहीं युद्ध भूमि में शहीद तो नहीं हो गए। माता जानकी रावण के बंदी गृह में थी, कहीं उन्होंने अपने प्राण तो विसर्जित नहीं कर दिए। इसलिए इस प्रकार समाचार दूं कि भरत के हृदय को आघात न पहुंचे। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने बड़ी सावधानी से भाव भरे शब्दों में समाचार सुनाया। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये अमृत से भी मधुर वाणी जैसे ही भरत जी के कानों में पड़ी, वे आनंद मग्न हो गए। आह, आज मेरी साधना, मेरी तपस्या सफल हो गई। भरत के सभी दुखों का अंत हो गया। तुरंत भागते हुए जाते हैं। आज 14 वर्ष बाद भरत अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ही गुरु वशिष्ठ को ये मंगलमय समाचार सुनाया और फिर महलों में माताओं को शुभ समाचार पहुंचाया। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। प्रत्येक अयोध्यावासी के अंग में उल्लास उत्साह की तरंग और उमंग फूट पड़ी। सरयू भी आज हर्ष से समुज्ज्वला हो गई है। हर ओर हर्ष छा गया है। तभी पुष्पक यान भूमि पर उतरा और भगवान राम ने पृथ्वी पर चरण रखे तो अवध की पावन भूमि आनंद मग्न हो गई। धर्मधुरीन राम पहले गुरु चरणों की ओर गमन करते हैं, उनके चरणों में लिपट जाते हैं, फिर वहां पधारे हुए विप्र वृंद की सादर अभ्यर्थना करते हुए भरत भाई के पास पहुंचते हैं तो भरत आनंद अतिरके में चरणों से लिपट जाते हैं। राघवेंद्र उनको उठाकर हृदय से लगाने का प्रयास करते हैं। भैया, तुम्हारा स्थान तो यहाँ है मेरे हृदय में। परंतु भरत चरणों को छोड़ते नहीं, कहते हैं, भैया मेरा स्थान तो यही है और यहीं रहने दो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। न जाने आप मुझे पुनः विरह अग्नि में छोड़कर फिर कहीं को प्रस्थान न कर दे। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमति जिनहि सिर मुनि शंकर, अज परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। राघव ने अपनी दोनों विशाल भुजाएं प्रसार कर भरत का आलिंगन किया, छाती से लगा लिया, मानो उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि तेरे जैसे निष्ठावान भाई को छोड़कर अब मैं जीवन भर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसी कल्पना भी मेरे मन में नहीं उठेगी। दोनों के नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा बह रही है, मानो अमृत बरस रहा है, जिससे सारी अयोध्या और सारा नभमंडल भीग रहा है, आनंद मग्न हो रहा है। भूतल का गौरव और भरत जैसा भाई। नियतम भावितात्मानम ब्रह्म ऋषिसम तेजसम, पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासंतम वसुंधराम। राम के प्रति भक्ति के लिए भरत से इससे बढ़कर और क्या साक्ष्य चाहिए। भरत के लिए राम एवं राम की पादुकाएं अपने प्राणों से बढ़कर प्रीति थी। राम की पादुकाओं पर कौशल साम्राज्य का भार छोड़कर राम का स्मरण करते हुए अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने वाली भरत की भ्रातृभक्ति अनुपम है, अगाध है और अवर्णनीय है। निष्कर्ष के रूप में कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सनहि, सिए राम पद पेमु अवसी, होई भव रस विरति। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के लेखों की ये श्रृंखला अवश्य ही हम सबको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं के साथ जोड़ती चली जाती है और हर किसी को अपने ही तरीके से राह भी दिखाती है, सहारा भी बन जाती है, सुकून भी देती है और मन के कुछ सवालों का जवाब भी दे देती है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपने अनुभव कमेंट्स के जरिए साझा करते रहिए।
धन्यवाद।